नमस्कार, मैं हूं प्रभु चावला। सीधी बात में आज बारी है बॉलीवुड के नए सितारे सैफ अली खान की। आपका स्टूडियो में स्वागत है। थैंक यू। आज हम आए हैं आपसे मिलने के लिए, आपकी कामयाबी को मनाने के लिए। आप इतने कामयाब क्यों हो गए, इसका क्या सीक्रेट है? जी, सीक्रेट तो नहीं है मेरे ख्याल से। इसमें थोड़ा सा लक भी इन्वॉल्व है और काफ़ी मेहनत। पर एक बात है, वैसे लोग कहते हैं कि नवाब के बेटे तो बिगड़े बेटे होते हैं जी, और आपने इतनी मेहनत कैसे सीख ली? पता नहीं, हमारे यहाँ तो मैं जितने नवाब को जानता हूँ, माय ग्रैंडफादर, माय फादर, वो काफ़ी स्पेशल लोग रहे हैं। वो हम दोनों के देश के क्रिकेट कैप्टन रहे हैं। हाँ। और एक नाम कमाया उन्होंने। नाम तो कमाया, लेकिन एक जेंटलमैन के एग्जाम्पल से अपनी ज़िंदगी जी है। और मेरे पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग इम्प्रेशन छोड़ा है उन्होंने। तो उनके हिसाब से हम अपने आप को ना तो स्टार समझते हैं, ना तो नवाब। क्योंकि अच्छे घर में आप पैदा हुए, अच्छी शिक्षा आपको मिली, इंग्लैंड में आपको भेजा और वहाँ से आप हिंदुस्तान में आ गए। थोड़ा कल्चरल शॉक तो लगा होगा कि सैफ बेचारा आ गया हिंदुस्तान की ज़मीन पर। नहीं सर, नवाब पटौदी का बेटा पता नहीं क्या करेगा। वो तो हमारी सर परवरिशन अपब्रिंगिंग वाज इन भोपाल, पटौदी, बॉम्बे एंड दिल्ली। मैं विलायत में पढ़ा हूँ, इंग्लैंड में स्कूल गया हूँ, लेकिन साल में 3 बार हम लोग छुट्टी पे वापस आते थे। और तो मुझे लगता है कि मैं कल्चर शॉक तो नहीं था। आई एम इंडियन, आई ग्रो अप इन इंडिया एंड आई लव इट। आपकी मदर, उन्होंने नाम कमाया, तो जब स्टार्स घर में हों और उनके बेटे के ऊपर एक बहुत बड़ा बोझ होता है कि लोग कहेंगे कि शर्मिला जी का और नवाब का बेटा जो है पता नहीं बिगड़ गया या क्या होगा। एक बर्डन तो था ना आपके ऊपर। जहाँ तक मैं सोचता हूँ, तो अगर आपको अपने करियर में सफलता मिलती है, अगर आप सक्सेसफुल हैं, तो लोग कहते हैं कि ऑब्वियसली इनके माँ बाप भी सक्सेसफुल थे, स्टार्स के बेटे हैं, तो जीन्स होंगी शायद अम्मा की, एक्टिंग जीन्स। और अगर आप फेलियर हों तो लोग ज़्यादा लात मारते हैं कि आप इतने फेमस घराने के आने के बाद भी कुछ कर नहीं पाए। आपके ऊपर वजन था ना, एक साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है ना। बात वही होती है, उसका स्पेक्ट्रम थोड़ा ज़्यादा वाइड होता है। अगर आप सक्सेसफुल हैं तो मेरे ख्याल से इंडियन लोग काफ़ी सेंटिमेंटल हैं। तो दे स्टार्ट सेइंग दैट सन ऑफ अ ग्रेट फादर। आप वैसे क्रिकेट खिलाड़ी बनना चाहते थे? जी, बचपन में मुझे लगता था कि अपने फादर की तरह लीड करना चाहते थे? नहीं, क्रिकेट खेलना फॉर द कंट्री, दैट वुड हैव बीन नाइस। तो आपको लगा क्रिकेट आपके बस का नहीं है? बस की बात है, आई प्लेड फॉर स्कूल एंड थिंग्स लाइक दिस, लेकिन जो लोग अपने देश के लिए खेलते हैं उनकी बात अलग होती है। इट्स अ क्वेश्चन ऑफ अ गिफ्ट। और मेरे ख्याल से मेरे गिफ्ट्स कुछ अलग डिपार्टमेंट्स में। कौन से डिपार्टमेंट में? आई डोंट नो, मे बी समथिंग मोर आर्टिस्टिक। पर आप एक बात नहीं लगता कई बार कि आप जिस मुकाम पे आप खड़े हैं वहां पर इतने साल के बाद, काफी समय लगा आपको सक्सेस में आने के लिए। 1991-92 में आपने परंपरा में पहला रोल किया था। उसके बाद आपको पिछले 2-3 साल के अंदर जितनी सफलता मिली, पहले इतने क्यों नहीं हिट किया आप? पता नहीं सर, शायद वो मेरा वक्त नहीं था। मुझे कुछ सीखने की ज़रूरत थी। बहुत सारी चीज़ें हैं। मेरे ख्याल से मुझे सफलता तब मिली जब मैं उसके लिए तैयार था। मुझे लीड रोल्स तब मिले जब मैं उनके लिए तैयार था। जब मुझे अपने आप में कॉन्फिडेंस था कि मैं कर सकता हूँ। एक ज़माना था जब मैं काफ़ी मेरी उम्र भी काफ़ी कम थी। मैं 20 साल का था जब मैंने फिल्म लाइन ज्वाइन की थी। और शायद मैं अपने आप को भी इतना सीरियसली नहीं लेता था। और बहुत सारी चीज़ें थी, मज़ा आता था। मैं हमेशा सीरियसली काम करता था, लेकिन पैसे की चिंता तो थी नहीं ना आपको? पैसा कमाना तो आपका ऑब्जेक्टिव कभी रहा नहीं होगा। नहीं है, ज़रूर है, क्योंकि मुझे लगता है नवाब का बेटे को भी पैसा चाहिए। मेरे ख्याल में आई मस्ट बी द फर्स्ट वर्किंग जनरेशन ऑफ द नवाब्स, बट आई एम क्वाइट प्राउड ऑफ दैट। और पैसा, एज फार एज मनी इज कंसर्न, मुझे लगता है एक बैरोमीटर होता है एक एक्टर की सक्सेस का। मनी इज बेसिकली व्हाट द पावर ऑफ योर टाइम, समवन पेइंग फॉर योर टाइम, व्हाट योर वर्थ, and what you're worth in the market is also important in our profession. पहले 11 साल आपकी जवानी के लगता है आपको कि उतना सक्सेस, किस्मत को आप वहां भी आप ब्लेम कर रहे हैं कि आपने आर्टिस्टिक जो आपकी निखार आप में आना चाहिए था? मुझे तो इन चीजों से ब्लॉसमिंग ऑफ सैफ जो था वो जाके 30 साल में शुरू हुआ। मैं अपने आप को ज्यादा लोगों को एक्सप्लेन नहीं करता। मैं आई डोंट लाइक गिविंग टू मेनी इंटरव्यूज, बट मुझे ये फिल्म लाइन बहुत पसंद है क्योंकि मैं अपना बॉस चुन लेता हूँ। मैं 3 फिल्में करता हूँ साल में। मैं अपने माहौल में काम करता हूँ।
मुझे बहुत कम चीज़ों से लेना देना है, और मैं खुश हूँ। सिर्फ एक बात है, आप मुझसे बात कर रहे हैं बड़े सीरियस हो गए हैं, पर आपका इमेज तो ये कि आप कॉमेडियन है। जी, मुझे नहीं लगता मेरा इमीडिएट फिल्में जितनी आई आपकी उसमें ज्यादा कॉमेडियन थे, Well, I और don't यहाँ think- इतने I सीरियस don't हो गए, think, या तो अपने आप को सीरियस ले रहे हैं आप। आई डोंट थिंक हम तुम और सलाम नमस्ते और परिणीता कैन बी कॉल्ड कॉमेडी फिल्म्स। पर आपको लगता है फिल्म के अंदर सक्सेस होने के लिए क्या एक लेसन होता है जो आपको आपने फॉलो किया, दिस इज द वे आई हैव टू डू? वेल, आई डोंट नो, मेरे पास सब आंसर्स नहीं है, लेकिन इट इज़ अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमारे देश में अगर लोग 100 रुपये 200 रुपये देकर आपकी पिक्चर देखने आए तो उसके लिए कुछ वजह होनी चाहिए। एंड आई डोंट नो, आई ट्राई एंड कीप इन माइंड द ऑडियंस, आई ट्राई एंड कीप इन माइंड दैट लाइक आई सेड, व्हाई शुड पीपल पे टू कम एंड सी दिस फिल्म। तो मैं कोशिश करता हूँ अलग रोल्स करने की, और मुझे लगता है अगर मैं मेरे रोल्स चुनने का ढंग भी ये है कि मैं सोचता हूँ अगर मैं ये पिक्चर में काम नहीं कर रहा था और कोई दूसरा स्टार काम करे तो क्या मैं ये फिल्म देखना चाहूँगा, सिर्फ इसलिए नहीं कि मैं इसमें हूँ, बट बेस्ड ऑन द स्क्रिप्ट एंड प्रोडक्शन एंड मेनी थिंग्स। इट्स हार्ड टू से, बट जैसे मैंने कहा मुझे सफलता तब मिली जब मैं उसके लिए तैयार था। सो पहले आई यूज्ड टू ड्रीम ऑफ विनिंग अवार्ड्स एंड गिविंग स्पीचेस, भाषण देने का बाथरूम में शायद बैठ के मैं सोचता था कि मैं ऐसा बोलूँगा वैसा बोलूँगा, लेकिन जब वो मौका आया और मैंने एक अवार्ड जीता तो मुंह से सिर्फ थैंक यू वेरी मच निकला। नहीं, आपने जैसे कहा ना कई बार स्क्रिप्ट देखते हैं आप, क्या इसके अंदर रोल क्या है, पर आपको लगता नहीं कि मोर एंड मोर पर्सनालिटी ड्रिवन है, स्टार ड्रिवन हो रहा है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री हमारा? इन ए सेंस जब मैंने फिल्म लाइन ज्वाइन की थी 10-12 साल पहले, तो ज़्यादातर फिल्म रोल्स अमिताभ बच्चन और शशि कपूर के लिए लिखे जाते थे, 2 हीरो फिल्म्स। उनकी डायलॉग्स भी उस ज़माने के थे, और बहुत सारे मेकर्स जिनके साथ मैंने काम किया, हम दोनों के बीच एक बहुत बड़ा एज गैप था। और मेरे ख्याल से दिल चाहता है कि टाइम पे सिनेमा में भी एक चेंज आ गया है हमारे कंट्री में। अब तो मल्टीप्लेक्सेस का जमाना आ गया ना, फिल्म पहले तो सिल्वर जुबली 25 हफ्ते चलती थी, of course। अब 25 सिनेमा में एक बार चला देते हैं, पहले तो एक सिनेमा में 25 दिन जी, उसके लिए दूसरे भी कारण होंगे मेरे ख्याल से, इतनी एंटरटेनमेंट इंस्टेंट फूड जाते हैं, इंस्टेंट फिल्म सक्सेस होती है। लेकिन आज के ज़माने में किसी को फिल्म देखने के अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं एंटरटेनमेंट के लिए। मैंने बहुत कम फिल्मों के बारे में सुना है जो 25 हफ्ते चली हैं, या सिल्वर जुबलीज, गोल्डन जुबलीज। आपको आपकी जिंदगी के अंदर कोई ऐसा किस्सा याद है आपको जहां आपको लगा होगा भाई नहीं फिल्म से भाग जाओ, वेरी डिफिकल्ट मोमेंट ऑफ योर लाइफ इन फिल्म, थोड़ा कोई इंसिडेंट हो? नो, नॉट रियली, मैं अपने काम से बहुत प्यार करता हूँ। आपने पहले शुरू में कहा था कि आप ऐसे एक नवाब के बेटे हैं जो मजदूर का काम कर रहे हैं, मेहनत करके। मजदूर तो का कितनी काम मजदूरी नहीं। करते हैं आप, और कितना उसमें पैसा आपको मिलता है, ये मैं आपसे पूछूंगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। सीधी बात में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम थोड़ी कोशिश कर रहे हैं सीधी बात करने की सैफ अली खान से। आप बताइए, आपने कहा कि आप एक नवाब के बेटे हैं जो मेहनत कर रहे हैं जी और एक और भी लोग कंपैरिजन करते हैं, इस फिल्म इंडस्ट्री में इतने सारे खान हैं, जी आप नंबर 4 खान हैं इन द सेंस ऑफ सीनियरिटी, जब दे शाहरुख खान, आमिर खान, सलमान खान और उसके बाद सैफ अली खान। आप इन चारों खान में अपने आप को कहाँ देखते हैं? मैं इन सबकी बहुत इज्जत करता हूँ, दे आर वेरी बिग स्टार्स एंड दे आर ग्रेट एक्टर्स। बट मैं अपने आप को विद फुल रिस्पेक्ट उनसे भी अलग समझता हूँ। यस, माय सरनेम इज़ खान, लेकिन मैं अपने आप को किसी ग्रुप का नहीं समझता हूँ। तो आई एम जस्ट मी, आई एम सैफ अली खान। तो आप समझता नहीं कि कंपटीशन में आप कहाँ खड़े होते हैं? Which खान you want to be, or you want to be My Saif Ali Khan? main competition is with myself, sir. मैं ये सीरियसली मानता हूँ कि मैं किसी और के फेलियर से बेनिफिट नहीं कर सकता। तो अगर मैं compete करूँ तो मैं अपने आप से compete करना चाहता हूँ। मैं I want to be the best I can be, I want to be the fittest I can be। अगर उनके साथ आपका कोई कंपटीशन नहीं है, रोल मॉडल भी आपके नहीं है? बिल्कुल नहीं। आपका अपना नीश बनाना चाहते हैं आप? नीश मैंने ये इन सब के बारे में बिल्कुल सोचा नहीं। मैं सोचता हूँ मुझे फिल्म्स के ऑफर मिलते हैं और मैं सोचता हूँ कि ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, इंस्टिंक्ट पे बेस्ड होता है और मैं जाकर मजे से काम करता हूँ। फिल्म इंडस्ट्री में हम जर्नलिस्टों की गॉसिप करने की आदत तो है ना, और आप भी गॉसिप की कई बार विक्टिम होते हैं, कई बार फायदा भी रहता है आपको। अब शाहरुख खान नंबर 1 लोग मानते ही हैं,
जो काफी साल से फिल्म इंडस्ट्री में थी, काफी फिल्म सक्सेसफुल हुई है, सलमान खान भी सक्सेसफुल रहते हैं, आमिर खान की अभी फिल्म जो बनी वो ज्यादा सक्सेसफुल नहीं, दूसरी बात है। तो उसके बाद चौथा खान जो है जिसका नाम सैफ अली खान है, उम्र में भी आप उनसे थोड़े से छोटे हैं जी। अब मैं उम्र सबको नहीं बताऊंगा आप छुआ करके, पर आपको लगता है पर एक में आपने उनको बीट कर दिया, किसी खान को नेशनल अवार्ड नहीं मिला। रियली? अरे वाह। और आपको नेशनल अवार्ड मिल गया, क्या कमाल कर दिया आपने। उसको उसके लिए किसको आप जिम्मेदार ठहरते हैं, अपनी मेहनत को या आपकी जो मेरे ख्याल से फिल्म को आपने भी सुना होगा, तो मैंने कहा आपसे पूछने क्योंकि आपकी मदर इतनी इम्पोर्टेंट। हमारे देश में किस बात पे ऑपोजिशन नहीं होती? क्योंकि आपकी मदर शिमला जी सेंट्रल बोर्ड की चेयरपर्सन थी, इसलिए मिल गया, जो भी अखबारों में लिखा था। नथिंग न्यू इन Jealousy, हमारे basically. नो आई डोंट इवन नो इफ इट्स जेलसी, हु इज बॉदर्ड। मैं तो सुनता भी नहीं हूँ, जैसे मैंने कहा मैं अपना काम करता हूँ, थैंक यू फॉर द मनी, थैंक यू फॉर द जॉब एंड आई एम उसे अवार्ड मनी तो है नहीं ना, उसमें सिर्फ थैंकफुली। तो आपको लगता है वो सब वैसे ही है जैसे लोगों की आदत है लिखने की, जेलसी नहीं जी नहीं, जेलसी या मतलब लोग लिखते हैं and people are opposing things. Quite often the press is up in arms about something or the other. This should not go for Oscars, this should not happen, this is wrong, that's wrong. That's all cool. पर एक कई बार होता है, मैंने देखी है काम फिल्में हैं आपकी, पर लेटर सारी देखी है, आपके अंदर वो वैरायटी नहीं है जी एक्टिंग के अंदर जी। तो घूम झूम के वही रोल कर लेते हैं आप, तो उसमें थोड़ा कॉमेडी हो जाएगा। अब आप कोशिश कर रहे हैं चीज बनने की, सैफ अली खान वैरायटी नहीं है। यस सर। 11 साल के बाद आई डोंट थिंक दैट्स टोटली फेयर। मैं आपको बताता हूँ, एक बार मैं बांद्रा में एक कॉफी शॉप की दीवार देख रहा था और वहाँ पे ब्रैड पिट के कम से कम 20 फोटो लगे थे, फेस शॉट्स, जिनमें वो इतने अलग लग रहे थे हर फोटो में, और मैंने तब नोटिस किया था। लेकिन उस टाइम पे हमारे फिल्म लाइन में ज़्यादा इनकरेज नहीं करते थे लोगों को अपना लुक चेंज करना। काफ़ी अजीब ख्यालात थे लोगों के, कहते थे कि शायद इट विल बी अनलकी फॉर यू टू गेट अ हेयर कट, मे बी इट्स बैड लक टू चेंज दिस वे, वेरी सुपरस्टिशियस पीपल आल्सो। आप हैं ज़्यादातर नहीं, बट डिपेंड्स ऑन व्हाट कंपनी यू आर। सो मैंने कोशिश की अपने पिछले 5, 6, 7 फिल्मों में कि मैं भी एक अलग किरदार निभाऊं, अलग लुक लाऊं उनमें। तो इनफैक्ट आई थिंक आई एम ब्रिंगिंग क्वाइट अ लॉट ऑफ वैरायटी। तो आपने पहले तो सक्सेसफुल आप तो सोलो तो आप करना शुरू किया, पहले तो आप बड़े दूसरे लोगों के साथ आ रहे थे। अभी तो अमित जी के साथ इस फिल्म में काम कर रहे हैं, एकलव्य में आपने, तो आपको लगता है इतने बड़े बड़े लोगों के साथ, इतने बड़े बड़े डायरेक्टर विनोद चोपड़ा के साथ काम करना, तो आपको लगता है वो भी तो ज्यादा कंपटीशन देते होंगे ना आपके, विनोद चोपड़ा के लिए काम करना, अमित के लिए काम करना, थोड़ा एक्स्ट्रा काम करना पड़ता होगा। नहीं, डेफिनेटली एक ऑनर है अमित जी के साथ काम करना। आई थिंक वो मेरे एक इंस्पिरेशन है एक टाइप के फॉर जॉइनिंग द फिल्म लाइन, एंड अमित जी इज लाइक इज द ग्रेटेस्ट। एंड अगर आप उनको काम करते हुए देखो तो उनका जो एंथुजियाज्म है और एनर्जी जो है रात के सुबह 4, 5, 6 बजे इज जस्ट अमेजिंग। आपने अभी अपनी फिल्म में गिनाई थी एक, जो कई बार आता है कि मैंने अभी लेटेस्ट फिल्म जो आपकी आई है सलाम नमस्ते, कि इस तरह का जो किरदार आपने किया, किसी का रहना बिना शादी के, ये इंडियन सिचुएशन में आपने इतना बड़ा रिस्क लिया कि इतना बड़ा रिस्क तो कहाँ है, अगर आप रहना और उससे अनवेड मदर्स बच्चे होना, ये लगता नहीं कि सैफ अली खान की इमेज उस तरह की नहीं आपको सर, जानबूझ के चुनाव हो रहा है। जहाँ तक कि इमेज का सवाल है तो मैं कभी नहीं सोचूंगा कि ये फिल्म नहीं करनी चाहिए क्योंकि इसका इमेज गड़बड़ है। मुझे लगता है फिल्मों का एक फंक्शन होना चाहिए, लोगों को डिस्टर्ब करना, उनको थोड़ा सा हिलाना। तो इस तरह की पहली फिल्म आई नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें क्या कहना, वाज अ फिल्म अबाउट अनवेड मदर्स, जूली वाज अ फिल्म अबाउट अनवेड मदर्स, एवरीथिंग's been made, sir. Even in the 50s and 60s they were making bolder films than now. इस तरह pregnant woman dancing around with a person who's not yet married husband. तो एक अपना सैफ अली खान है ना उसके अंदर जी, जिसका अपना एक इमेज। It's nice. The press made quite a big deal about the live-in relationship. लेकिन इतनी खास बात नहीं है। आप लोग इंडिया में इसकी एक्सेप्टेबिलिटी होगी? मुझे लगता है there are a lot of people in India who do it and who are not really concerned about acceptability. It's a बहुत बड़ा देश है। It should be encouraged. No. I think to each his own. If you live in some areas, it is very difficult to do that. Some people live with their parents, and some people live in an environment where it's not possible to do that, and it shouldn't perhaps be encouraged. But I am a big believer in freedom. You should be free to do what you want without being criticized. But अपने यहाँ तो you'll get bashed up with a hockey stick for holding hands on Valentine's Day. So I have a problem with that. क्या अब लगता है वो भी एक है कि फिल्म इंडस्ट्री में जब तक आप किसी बड़े गैंग के साथ नहीं है, या चोपड़ा बैनर में काम करिए या बच्चन साहब के काम करिए, या दोनों चोपड़ा है, विधि विनोद चोपड़ा भी और यश चोपड़ा भी दोनों हैं, तो आपको लगता है कि ये गैंग में ज्वाइन करना सक्सेस के लिए जरूरी है?
I think Yash Raj Films is a wonderful production house, एक कमाल की production, and they make interesting films. मेरे ख्याल से उनको एक वो public की एक nerve पकड़ के रखे हैं, वो they understand what is something new. आखिरी सवाल मैं आपसे पूछूंगा कि आपने सुना है कि इस जो फिल्म आप कर रहे हैं इसके बाद अभी तक कोई फिल्म एक्सेप्ट नहीं किया। जी नहीं सर। ये क्या हुआ? आपसे सक्सेसफुल होने के बाद फिर वही नवाब बन गया, मैं अपनी मर्जी से काम करूंगा? नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। इसके बाद तो जैसे फिल्म आपने नहीं कहा, काफी मुश्किल से हम इस मुकाम पर तक पहुंचे हैं। या आपने पैसे बढ़ा दिए, अपने कोई देने के लिए तैयार नहीं नहीं, ऐसी बात भी नहीं है, ऐसी बात भी नहीं है। लेकिन पता नहीं, मुझे लगता है जब डाउट होता है, जब सोचना पड़ता है कि ये करूं ना करूं, तो इट्स बेटर नॉट टू डू इट। जब ऐसा एक ऑफर आता है, यू नो अ गुड ऑफर व्हेन इट कम्स, और मेरे ख्याल से मैं साल में 3 फिल्मों से ज्यादा वैसे ही करना नहीं चाहूंगा। लोग घूम रहे हैं आपके आगे पीछे, लड़कियों के अलावा लोग भी घूम रहे हैं, सुना है आपने फिल्म अभी कोई एक्सेप्ट नहीं की? जी नहीं, और घूमने की बात नहीं है, लेकिन इंटरेस्ट तो दिखाया लोगों ने। अभी नेक्स्ट अभी नहीं मिला आपको, ढूंढ रहे हैं आप स्पेशल? एक है, I'd like to do Siddharth Anand's next movie for Yash Raj Films. पर अभी साइन नहीं किया आपने? वो समझ लो साइन है वो। समझ कर रहे हैं जी, क्या उसके अंदर कोई खास किरदार पसंद आया आपको? नई इमेज आपकी बनेगी उसमें? नॉट नई, बट इंटरेस्टिंग रोल। वो रोल ऐसा नहीं किया आपने? जी नहीं। देखते हैं उसमें क्या मिलता है आपको। आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। तो ये थी आज की मुलाकात। सीधी बात का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप अपनी राय हमें ईमेल के जरिए भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल का पता है sb@aajtak.com। अगले हफ्ते आएगी बारी एक और हस्ती की। इंतजार कीजिए तब तक और देखते रहिए आज तक।